हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और मैं मीता सिंह रुचि क्लासेस 71 में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैं आपको मनोविज्ञान के संप्रदाय करा रही थी। मैंने आपको कराया था संरचनावाद। संरचनावाद क्या था हमारा? संरचनावाद हमारा सबसे पुराना संप्रदाय था। आज हम बात किसके बारे में करेंगे? आज हम बात करेंगे अपने प्रकार्यवाद के बारे में। किसके बारे में? आज हम बात करते हैं प्रकार्यवाद के बारे में। इसे बोलते हैं फंक्शनलिज्म। क्या बोलते हैं? फंक्शनलिज्म बोलते हैं इसको। चलिए देखिए, इसके बारे में क्या बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके समर्थक। मैंने आपको बताया था संरचनावाद के हमारे समर्थक थे कौन? तो वो कौन थे? हमारे विलियम वुंट जी। या मैंने आपको बताया था वो नहीं आता तो टिचलर। वो कौन थे? वो उनके क्या थे? शिष्य थे। संरचनावाद को हमने क्यों नहीं माना? क्योंकि हमें क्या बताया गया था? संरचनावाद में क्या होती है? चेतना की बात की गई थी। चेतना हमारी दिखाई नहीं देती है। हालांकि उसके हमने 3 अंग भी जाने थे, लेकिन वो भी क्या थे? अंदरूनी थे। वो हम बाहर से नहीं दे सकते, इसलिए हमारे संरचनावाद को नकारा गया है। फिर हमारा आया प्रकार्यवाद। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आइएगा देखिए, 1895 में विलियम जेम्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? यहाँ पर विलियम जेम्स ने। वहां पर जिसने बात की थी? विलियम वुंट ने। और वहां पर टिश्नर जी ने बात की थी। यानी कि वुंट के शिष्य कौन थे? टिश्नर ने। दोनों ने इसके बारे में, संरचनावाद के बारे में बात की है। लेकिन यहाँ पर 1895 में विलियम जेम्स के नेतृत्व में मनोविज्ञान ने प्रकार्यवादी की शुरुआत यहाँ पर स्टार्ट हुई। तब से 1895 से बताया गया है विलियम जेम्स ने यहाँ पर प्रकार्यवाद की शुरुआत की थी। बात करते हैं इसके समर्थक। यहाँ पर देखें, जो हमारा यूपी टाइप में आपको बताया फैक्ट आते हैं सीधे सीधे। यहाँ पर ये पूछा जाता है कि समर्थक कौन थे? तो विलियम जेम्स, हमारे विलियम जेम्स, जॉन डीवी और एंजल, ये क्या है? ये हमारे इसके समर्थक थे। कौन कौन से थे? हमारे विलियम जेम्स थे, हमारे जॉन डीवी थे, और हमारे कौन थे? और थे हमारे यहाँ पर एंजल। तो ये क्या थे? ये इसके तीनों कौन थे? समर्थक थे। चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, जेम्स ने संरचनावाद की चेतना की अवधारणा को यह कहकर नकार दिया। इन्होंने, जेम्स ने क्या कहा कि भाई क्यों नकार रहे हैं? तो इन्होंने ये बताया कि जब चेतना दिखाई नहीं पड़ती तो उसके अंग बताने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको बताया, इसके अंग भी बताए गए थे इन्होंने। तो ये कहते हैं कि जब वो दिखाई नहीं देती, अब आप किसी का, आप उसको कब प्रूफ करेंगे? जब वो उसको पता चले या वो दिखाई दे। जब वो दिखाई नहीं देगी तो आपको इसके अंग बताने का कोई मतलब नहीं है। वो ये बात कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल नकार दिया। जेम्स जी कहते हैं कि संरचनावाद है जब चेतना अवधारणा, चेतना की अवधारणा को यह कहकर नकार दिया कि जब ये दिखाई नहीं देती तो इसके अंग बताने का आपका कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर जेम्स ने क्या है? जेम्स ने कहा कि हम चेतना के अंगों पर फोकस करने के बजाय हम अगर ये फोकस ना करें कि चेतना के अंग होते कौन से हैं, जैसे भाव बताया था मैंने आपको, संवेदना बताया था, ये सारी चीजें बताई थी। क्या जब मतलब ये होती नहीं है तो इसके बजाय अगर हम क्या करें, इस बात पर फोकस करें। किस बात पर कह रहे हैं? कि हमारे यहाँ पर जो समस्या है उसके दौरान चेतना जो होती है वो कार्य कैसे करती है। ये कहते हैं कि आप हमें अंग मत बताइए, आप हमें ये बताइए, अगर आप बता रहे हैं कि चेतना जो होती है तो वो कार्य कैसे करती है। अगर किसी की समस्या हो गई, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो चेतना कार्य कैसे करती है, इसको प्रूव कीजिए। अगर आप इसको प्रूव कर देते हैं तो आपकी बात सही है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर जेम्स ने यहाँ पर इस बात बारे में बात की है। तो जेम्स ने यहाँ पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला स्थापित की। कौन सी दूसरी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की? यहाँ पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला स्थापित की। किसने की? ये क्वेश्चन बनता है, हमारे जेम्स ने की है। सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि उनकी पुस्तक कौन सी है? ये क्वेश्चन हमारा बनता है कि हमारे जेम्स की बुक का नाम क्या है। तो क्या है नाम? यहाँ पर द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? द प्रिंसिपल। इसे आप याद रखेंगे, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी हमारी इनकी बुक, प्रसिद्ध बुक यानी कि फेमस बुक इनकी हमारी मानी जाती है। इससे हमारा क्वेश्चन बनता है। आधुनिक दुनिया में जो है मनोविज्ञान की प्रमाणिक पुस्तक किसे माना जाता है? किसे? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को आधुनिक युग में प्रमाणिक पुस्तक माना गया है। किसकी माना गया है? वो हमारे जेम्स की माना गया है।
बात करते हैं जेम्स ने एक बारे में और बात की है। जेम्स कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं पहली बार मूल प्रवृत्ति का प्रयोग किया और मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। देखिए मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, जैसे कि आपको पता है बच्चा होते ही रोता है, क्रोध, घृणा, इस टाइप की जो होती है ना, ये अंदरूनी होती है हमारी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मूल प्रवृत्ति। देखिए रोना बच्चे को कोई नहीं सिखाता, बट जब बच्चा पैदा होता है उसको रोना कोई सिखाता है, ऑलरेडी सीखा सिखाया आता है, आते ही वो सबसे पहले क्या होता है, रोता है। तो यहाँ पर जैसे आपको किसी को देख के क्रोध आना वो नेचुरल होता है, इसमें किसी की मतलब किसी को ये चीजें सिखानी नहीं पड़ती। तो जैसे क्रोध, घृणा, भय, जैसे आपको किसी ने देखा आश्चर्य, मान लीजिए आपने कोई गर्म चीज है, कोई मतलब जैसे कोई गर्म पानी है, एक ग्लास है, आप उसे जैसे टच करा, आप एकदम हाथ हटा देंगे, ये क्या है, सब मूल प्रवृत्ति है, नेचुरली होता है ये चीजें। तो यहाँ पर कहते हैं कि पहली बार जो मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया था वो हमारे किसने किया था, वो हमारे जेम्स ने किया था। और ये कहते हैं मनुष्य में जन्मजात प्रवृत्ति होती है, यानी कि जब मनुष्य का जन्म होगा वो तब पहले से ही लेकर आता है, उसे इस बारे में सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मूल प्रवृत्ति शब्द का अगर प्रयोग की बात कही जाए तो यहाँ पर हमारे जेम्स ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था कि मनुष्य में ये जन्मजात ही होती है, उसे किसी के लिए इसमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार रिपीट करेंगे, चलिए मैंने आपको बताया प्रकार्यवाद को फंक्शनलिज्म बोलते हैं हम यहाँ पर 1895 में विलियम जेम्स के नेतृत्व में मनोविज्ञान की प्रकार्यवाद की क्या करें, स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत की। समर्थक की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर हमारे विलियम जेम्स और कौन से, हमारे जॉन डीवी और एंजल इसकी क्या माने जाते हैं, समर्थक माने जाते हैं। हालांकि जहां पर मैंने आपको संरचनावाद की बात की थी वहां पर आपको मैंने बताया था वो कौन थे, हमारे विलियम वुंट जी, और कौन थे, टिस्नर, यानी कि उनके शिष्य थे। बात करते हैं जेम्स ने क्या किया है, संरचनावाद को चेतना की अवधारणा इन्होंने क्या किया, बिल्कुल नकार दिया। कहते हैं जब दिखाई नहीं देती तब आप उसके अंग के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, अगर बात करनी है तो आप इस बारे में बात कीजिए ना, कि अगर समस्या है तो आपको उसको कैसे कार्य करेगी। चेतना अगर समस्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है तो उस पर कार्य कैसे करेगी, इसके बारे में आप बताइए तो ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाए। तो जेम्स ने कहा कि चेतना के अंगों पर फोकस करने के बजाय अगर हम समस्या पर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जेम्स ने क्या किया, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला स्थापित की, जो क्या कही जाती है, जो सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि मानी जाती है इनकी, ठीक है। और यहाँ पर इनकी जो बुक है, फेमस बुक है, इनकी बुक का नाम पूछा जाता है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में इसे माना गया है। आधुनिक दुनिया में मनोविज्ञान की प्रमाणित पुस्तक मानी जाती है। कहते हैं प्रमाणिक पुस्तक इनकी कौन सी है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इनकी प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि पहली बार यहाँ पर मूल प्रवृत्ति के बारे में किसने बात की है, तो यहाँ पर हमारे बात की है विलियम जेम्स जी ने। इनका कहना है कि मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जन्मजात होती है, उसको सिखाने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बच्चा आते ही एकदम रोता है, रोना उसे किसी ने नहीं सिखाया, हंसना भी किसी ने नहीं, हंसते हैं, तो ये सब क्या है, ये हमारी मूल प्रवृत्ति है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।